हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ सेंटेंसेस लेंगे और उन सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम जिन सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे उनमें वर्ब के बाद या तो डबल ऑब्जेक्ट्स होंगे या वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट होगा और उस ऑब्जेक्ट के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो वैसे तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर किसी वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उस सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो आप उन दो ऑब्जेक्ट्स में से किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, अगर डबल ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप उनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाकर उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट है तो ऐसे में आप उस ऑब्जेक्ट को, जो कि वर्ब के बाद होता है, तो उस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना के आप उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, लेकिन उस कॉम्प्लीमेंट को आप सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो कन्फ्यूजन या फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों के सामने? क्योंकि वर्ब के बाद जब डबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो भी जो है एक नाउन या प्रोनाउन, वर्ब के बाद अगर डबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो जो शब्द डबल ऑब्जेक्ट का काम करते हैं वो शब्द नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं। ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट्स होंगे जब भी नाउन या प्रोनाउन ही होंगे वो शब्द, और जब वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा तो भी नाउन हो सकते हैं। तो फिर वहाँ पे जो है उनमें डिफ्रेंशिएट करने में, उनको अलग अलग करने में, या ये चीज़ समझने में कि वर्ब के बाद जो ये नाउन या प्रोनाउन है ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं या इनमें से कौन सा कॉम्प्लीमेंट है कौन सा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये डिसाइड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल ईजी तरीके से आपको बताऊँगा, और ये वीडियो देख करके आप बिल्कुल ही ईजी तरीके से, मतलब आप इस चीज़ को देख सकते हैं, आप इस चीज़ को पहचान सकते हैं कि वर्ब के बाद अगर दो नाउन दिए हुए हैं या प्रोनाउंस दिए हुए हैं तो कब वो ऑब्जेक्ट होंगे और कब उनमें से एक ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो सबसे पहले तो चीज़ों को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में हम तभी बदल सकते हैं जब उस सेंटेंस में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो। तो ये सेंटेंस देखिए, सोहन हेल्प्ड मोहन। अब कुछ और सेंटेंस, दो सेंटेंस मैं आपके सामने और अभी डिस्प्ले कर देता हूँ। आई एम रीडिंग ए बुक और सौरभ गेव मी ए बुक। अब इन तीनों सेंटेंसेस को हम समझते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो वर्ड होता है जो वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट वो वर्ड होता है जो वर्ब के बाद व्हाट या होम का आंसर हो। ठीक है, या तो व्हाट का आंसर मिलेगा या होम का आंसर मिलेगा। तो देखिए, सोहन हेल्प मोहन, सोहन ने मोहन की हेल्प की। तो अब इसमें जो ये मोहन वर्ड है ये वर्ब के बाद होम का आंसर है, होम। सोहन हेल्प्ड होम, सोहन हेल्प्ड मोहन, तो ये होम का आंसर है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पे जो ए बुक है ये व्हाट का आंसर है, व्हाट। वर्ब के बाद ये व्हाट का आंसर है। जब हम वर्ब से पर्सन पूछते हैं व्हाट, आई एम रीडिंग व्हाट, तो आई एम रीडिंग ए बुक, आंसर मिलता है ए बुक। तो यहाँ पे जो ए बुक है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें जो मोहन है ये हेल्प वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ और इसमें जो ए बुक है वो रीड वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। तो जब भी वर्ब के बाद कोई ऐसा शब्द मिलता है जो नाउन या प्रोनाउन हो और जो व्हाट या होम का आंसर हो तो वो वर्ड उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि पहला और दूसरा जो सेंटेंस हमने देखा, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस जो हमने देखा, इसमें वर्ब के बाद सिर्फ एक एक ऑब्जेक्ट है। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट ये है और इसमें ये ऑब्जेक्ट है, तो एक एक ही ऑब्जेक्ट है। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ तो ये व्हाट का आंसर है, सॉरी ये होम का आंसर है। यहाँ पे ये होम का आंसर है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर ये जो है ये होम का आंसर है। ठीक है, यहाँ पर ये व्हाट का आंसर है। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अर्थात होम का आंसर भी होते हैं और व्हाट का आंसर भी होते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखिए, सौरभ गेव मी ए बुक। अब सौरभ गेव ये होम का आंसर है, ठीक है, और ये व्हाट का आंसर है। सौरभ गेव मी व्हाट, सौरभ गेव मी ए बुक, तो ये व्हाट का आंसर हो गया। सौरभ गेव
ए बुक टू होम, तो यहाँ पे किसको बुक दी, होम किसको, मुझे, मी। तो यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। तो क्योंकि ये होम का आंसर है, ये व्हाट का आंसर है, इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट हैं। ओके, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी और भी याद रखने वाली है कि जो वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे सौरभ गेव मी, अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, ठीक है। ये एक्शन का जो इफेक्ट है उसको रिसीव कर रहा है ये मी। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सौरभ गेव ए बुक टू मी, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं तो फिर ये प्रीपोजिशन लेता है, हम इसको प्रीपोजिशन के साथ ही लिख सकते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको पहले लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है, जैसे ये देखिए। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आप इसको सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, मीन्स अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे तो आपको प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनमें केवल एक ही ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनमें डबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अभी हमने ये तो देख लिया कि दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे तो उनमें से आपको एक मिलेगा, एक यहाँ पे आपको मिलेगा नाउन और दूसरा आपको मिलेगा प्रोनाउन, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक यहाँ पे है लिविंग थिंग और एक यहाँ पे है नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये एनिमेट ऑब्जेक्ट है, ये एनिमेट है और ये यहाँ पे नॉन एनिमेट है, ठीक है। यहाँ पे एनिमेट नहीं कर सकता, मतलब एक बुक जो है वो एनिमेट नहीं कर सकती, मी जो है ये कोई पर्सन ही होगा तो ये एनिमेट कर सकते हैं। तो इस तरह भी आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही पहचान मत बना लेना कि ये लिविंग थिंग ही होती है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग थिंग ही होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो कोई नॉन लिविंग थिंग होगा, ऐसा नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जहाँ पर आपको दोनों ही नॉन लिविंग थिंग्स मिले, जैसे आई गेव द हाउस ए ब्यूटीफुल लुक, ठीक है, मैंने जो हाउस है उसको एक ब्यूटीफुल लुक दी। तो यहाँ पे देखिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दोनों ही नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो ये पहचान नहीं बना लेना कि ये, कुछ किताबों में लिखा भी होता है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कोई पर्सन होता है और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कोई थिंग होती है, ठीक है। बस आप इतना याद रखिए कि ये रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, लेकिन ये रिसीवर ऑफ द एक्शन नहीं होता है, ठीक है। और अगर आप इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे तो आपको प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब हम, क्योंकि हमारा टॉपिक है आज वॉइस का, कि हम ऐसे सेंटेंसेस को जिनमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ सेंटेंस और दिखाना चाहूँगा, ठीक है। अब इन सेंटेंसेस को देखिए, सी गेव मी ए पेन। अब यहाँ पे ये वर्ब है, यहाँ पे देखिए ये प्रोनाउन है, ठीक है, यहाँ पे एक नाउन है, यहाँ पे प्रोनाउन है, यहाँ पे नाउन है। सेम सिचुएशन यहाँ पे है, देखिए ये हिम प्रोनाउन है, यहाँ पे नाउन है, ठीक है, सेम सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पे जो हिम है और यहाँ पे जो मी है ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये, यहाँ पे जो ए पेन है ये यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ओके। लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, अगर आप इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आप इस ऑब्जेक्ट को, जो ये मी है, इसको चाहे आप सब्जेक्ट बना लीजिए चाहे इसको सब्जेक्ट बना लीजिए, आप दोनों तरह से इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सिर्फ आप इसको ही सब्जेक्ट बना सकते हैं अपने पैसिव वॉइस सेंटेंस का, इसको आप सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए बड़े ध्यान से देखिए अब कि आप इसको कैसे पहचानेंगे। अभी आपके सामने दो बॉक्स डिस्प्ले हुए हैं। अब
इसमें लिखा हुआ है आई एम ए पेन, इसमें लिखा हुआ है ही इज़ प्रेजिडेंट। अब देखिए सोहन गेव मी ए पेन। अब आपको इतने सेंटेंस से कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ मैं पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। इतने सेंटेंस से कुछ लेना देना नहीं है, आप सिर्फ इन शब्दों को देखिए। आपको क्या करना है, अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं कि भाई कौन सा ऑब्जेक्ट है, मतलब वर्ब के बाद जो नाउन प्रोनाउन मिलेगा वो तो ऑब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब उस नाउन प्रोनाउन के बाद अगर दूसरा कोई नाउन प्रोनाउन लिखा हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, हमें पहचाननी ये बात है, ठीक है। हमें इस चीज़ को पहचानना है कि जो वर्ब के बाद एक नाउन प्रोनाउन लिखा हुआ है उसके बाद जो वर्ड है कहीं वो ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको आप कैसे पहचानेंगे, देखिए। तो आपको क्या करना क्या है, आपको ये जो पहला जो वर्ड है मी, ठीक है, इसको आपको सब्जेक्टिव उसमें लिखिए आई, ठीक है। उसके बाद कोई बी वर्ब लिख दीजिए बीच में, जैसे मैंने यहाँ पे बी की फॉर्म लिखी, आई के साथ बी की फॉर्म क्या आती है एम, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा। उसके बाद आपको दूसरा जो ये ऑब्जेक्ट है, दूसरा जो नाउन प्रोनाउन है, अभी हमें नहीं पता कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो अभी जो दूसरा जो नाउन या प्रोनाउन जो भी है वो इसके बाद लिख दीजिए, ठीक है। अब ये सेंटेंस मेरा बन गया आई एम ए पेन। अभी कोई मीनिंग निकला इसका, ये तो बिल्कुल बकवास सेंटेंस बन गया, ठीक है। आई एम ए पेन, ऐसा हो सकता है कि आप एक पेन हो सकते हो? नहीं हो सकता। तो अगर ऐसे मीनिंगफुल सेंटेंस आपका बने तो इसका मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, ये बात क्लियर हो जाती है यहाँ पे। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए ये हिम है, इसको मैंने लिखा, जैसे मैंने मी की जगह मैंने आई लिखा था, इसका सब्जेक्टिव केस लिखा था, इस तरह मुझे हिम की जगह मैंने लिखा ही, ओके। फिर इसके बाद लीजिए बी की फॉर्म। अब इसके बाद बी की फॉर्म क्या आएगी, इज हमारे में से इज, और उसके बाद दूसरा वर्ड लिख दीजिए, जैसे हमने यहाँ पे ए पेन लिखा था इसके बाद, तब ये लिख दिया हमने। अब इस सेंटेंस को देखिए ही इज़ प्रेजिडेंट। अब यहाँ पे तो मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। तो अगर इस तरह से मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता हो तो इसका मतलब ये तो है ऑब्जेक्ट और ये यहाँ पे है इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये चीज़ जब डिसाइड हो गई, जब आपको पता चल गया कि इसमें दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो आप जब इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो आप चाहे दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट बना के इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, ठीक है। कैसे बदलना है वो भी अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको। लेकिन अगर ये सेंटेंस है, ऐसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे ये, तो आप सिर्फ इसको ही सब्जेक्ट बनाएंगे और इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे, ठीक है। मतलब इसको सब्जेक्ट बनाने की कोशिश मत करना, इस प्रेसिडेंट को, ओके। आई होप आप इस चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंस लेते हैं और उसमें फिर हम देखते हैं कि कैसे हम डबल ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं, ठीक है। ध्यान रहे, डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना मैं सिखा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला सेंटेंस मैं आपको वैसे बता दूंगा एक, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए, सोहन गेव मी ए पेन, सोहन ने मुझे एक पेन दिया। इसमें ये भी ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ आपको कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे है, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स क्यों हैं, ठीक है। अभी मैंने जो अभी यहाँ पे एक मैंने रूल बताया, उस रूल को यहाँ पे अप्लाई करके आप ये खुद समझ सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट कैसे हैं, क्यों हैं, ठीक है। वैसे दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो अभी मैं इतनी बात अगर हर सेंटेंस के पीछे बताऊँगा तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और ये भी ऑब्जेक्ट है। जब डबल ऑब्जेक्ट मिले वर्ब के बाद, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद जब डबल ऑब्जेक्ट्स मिले तो आप उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। देखिए अभी मैंने बताया कि जब डबल ऑब्जेक्ट्स हों वर्ब के बाद तो आप उनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस मी को ऑब्जेक्ट, जो मी जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने मी को लिखा, तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अभी हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। देखिए पहले मैंने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया तो मेरा बन गया ये आई, ओके। फिर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में मैंने वॉज लगाया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है गिवन, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जब हम बाई लगाते हैं तो अभी बाई नहीं लगाना है आपको, ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट बच गया ये लगाना है। तो ये मैंने लगाया यहाँ पे पेन, फिर बाई लगाया और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया। तो सब्जेक्ट मेरे पास सोहन, तो इसको मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट, सोहन का सोहन ही रहेगा, ठीक है। बस आपको करना क्या है कि अब ये जैसे सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गई, आप ये ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बना रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब ये ऑब्जेक्ट आप सब्जेक्ट बनाएंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है ये आप सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट का क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद रखना है।
और उस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ये ऑब्जेक्ट रख के फिर बाई का यूज़ करना है। ठीक है, फिर सुन लीजिए, अक्सर हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन जब डबल ऑब्जेक्ट मिले किसी सेंटेंस में, इस तरह से डबल ऑब्जेक्ट्स मिले, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ये बाई लगाने से पहले आपको ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे रखना है। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। लेकिन अगर आप इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, ये पेन को अगर सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो आप देखिए ये पेन मैंने सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई, तो क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो वाज लगेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमें ये ऑब्जेक्ट रखना है, और ये जब ऑब्जेक्ट रखेंगे आप, तो इसके पहले आपको प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी, ये देखिए। और ये प्रीपोजिशन टू भी हो सकती है और फोर भी हो सकती है। ठीक है, कई बार ऑफ भी होती है। तो ये चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है कि आप इस चीज़ों को कितना समझते हैं, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं है। आप जैसा कॉन्टेक्स्ट होगा, जैसा मीनिंग निकल रहा होगा, उस तरह से आपको इस प्रीपोजिशंस को लगाना है। वैसे ईजी, थोड़ा सा चीज़ों को ईजी बनाने के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर सेंटेंस में को मीनिंग निकले तो आपको लगाना है टू, और के लिए अगर मीनिंग निकले तो आपको लगाना है फोर। जैसे सोहन गिव मी ये पेन, सोहन ने मुझे पेन दिया। अब सोहन ने पेन किसको दिया, को, सोहन ने किसको दिया, टू, तो यहाँ पे टू लगाया है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट लगाने के बाद फिर आपको बाई लगाना है और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, ये देखिए। तो इस तरह से आपको डबल ऑब्जेक्ट्स वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा था, दे, अभी हमने पिछली स्लाइड में वो सेंटेंस देखा था ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला, वही मैं लिख रहा हूँ। दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। ठीक है, अब ये सेंटेंस है। अब इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो जब इसको आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, आप इसको तो सब्जेक्ट बना नहीं पाएंगे, आप इसको ही सब्जेक्ट बना सकते हैं, सिर्फ हिम को। तो इसको जब आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म है वॉज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इलेक्टेड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप इसको रख दीजिए, प्रेसिडेंट, उसके बाद बाई, और उसके बाद ये दे है, ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा देम, फुल स्टॉप। ठीक है, ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाई देम। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो तो आपको इस तरह से चेंज करना है। लेकिन अगर डबल ऑब्जेक्ट्स हों तो आप चाहे ऐसे चेंज कर लीजिए सेंटेंस को, चाहे ऐसे चेंज कर लीजिए। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं, मिस्टर गुप्ता टीचेज अस इंग्लिश। अब ये जो सेंटेंस है इसमें देखिए, मिस्टर गुप्ता ये सब्जेक्ट, टीचेज ये वर्ब, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए आप वो रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। तो इसको जब आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले मैंने बनाया अस, मतलब ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको मैंने सब्जेक्ट बनाया। ठीक है, तो वी हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आर लग गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद बाई लगाया, फिर उसके बाद मिस्टर गुप्ता सब्जेक्ट था, इसका ऑब्जेक्ट बनाया। अगर आप इस इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाते हैं तो देखिए, इंग्लिश लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी हेल्पिंग वर्ब इज लगाई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट जब हम लिखेंगे, ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हमने लिखा तो इससे पहले प्रीपोजिशन लगेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, तो जब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो प्रीपोजिशन की डिमांड करेगा। ठीक है, आपको प्रीपोजिशन रखनी पड़ेगी उससे पहले। उसके बाद हमने बाई लगाया और उसके बाद मिस्टर गुप्ता सब्जेक्ट था, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। तो आई होप आप इस चीज़ को भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस एक और लेते हैं। तो अगला जो सेंटेंस है हमारा वो देखिए, सी ऑफर्ड मी ए रोज़। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको सब्जेक्ट बनाया आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म है वॉज लगाया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट रखा मैंने ए रोज़। उसके बाद बाई लगाया। उसके बाद सी का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो सी का हो जाएगा हर।
इसी प्रकार से अगर मैं इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के करूँ तो देखिए कैसे बनेगा। ये ए रोज़ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने सब्जेक्ट बनाया ए रोज़। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो ये वॉज लगाया मैंने, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को मैंने लगाया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट लगेगा तो फिर प्रीपोजिशन लगेगी, ठीक है। उसके बाद बाई लगाया, बाई के बाद जो है ये सब्जेक्ट सी था, इसको मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो इसका हर हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए द टीचर हो गया हमारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, उसके बाद ग्रांटेड हो गई वर्ब, उसके बाद ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये यहाँ पे हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी अगर आप किसी किताब में ये पढ़ा होगा कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कोई प्रोनाउन ही होता है, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कुछ भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए नाउन है, ये भी नाउन है। तो करना क्या है, देखिए द स्टूडेंट वाज ग्रांटेड। तो सबसे पहले हमने इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया द स्टूडेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म में वाज लगाया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई ग्रांटेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाने से पहले मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख दिया। उसके बाद बाई लगाया और उसके बाद द टीचर सब्जेक्ट था, इसको मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अगर आप इस सेंटेंस को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से बनाना चाहते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है, अगर इस सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस बदल रहे हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट बना रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो जैसे 2 days लीव, अभी मैंने सब्जेक्ट बनाया है ये, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो वाज लगाया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और फिर मैंने ये 2 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये रखा। तो जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखूँगा तो प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद बाई लगाया, बाई के बाद मैंने जो द टीचर जो सब्जेक्ट था उसका मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, चाहे इस तरह से कर सकते हैं, चाहे इस तरह से कर सकते हैं इसको सॉल्व, इसको भी ऐसे ऐसे, दोनों में से किसी भी तरह से इस सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस सेंटेंस को सॉल्व करना है और आपको कोई भी तरीका यूज़ करना है, मतलब किसी भी तरह अगर सॉल्व कर रहे हैं इसको, चाहे इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, मतलब इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना और या इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, इनमें दोनों में आप कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब कोई भी आप इसको में से सब्जेक्ट बना के आप इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं तो आप प्रायोरिटी दीजिए कि आप सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको प्रीपोजिशन की मिस्टेक हो सकती है, हो सकता है कोई प्रीपोजिशन 2 लगे और आप लगा देते हैं 4, या 4 लगे फिर आप लगा दे 2। तो हालांकि चेंज किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रीपोजिशन के बारे में थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब ये दोनों सेंटेंस देखिए आप, इसमें क्या है, माई अंकल सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का और ये वर्ब हो गई और ये यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको मैंने सबसे पहले बनाया मी, अर्थात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर। तो इसको मैंने सब्जेक्ट बनाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी वॉज लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद मैंने जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको रख दिया, ठीक है। फिर बाई लगाया और फिर माई अंकल सब्जेक्ट था उसको मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। यहाँ पे ये सेंटेंस मैंने पैसिव वॉइस बनाया इस सब्जेक्ट को, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट बना के। तो ये मैंने सब्जेक्ट बनाया ए गिफ्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे वॉज हेल्पिंग वर्ब लगी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद मैंने ये जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था इसको मैंने रखा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये अगर हम यूज़ करेंगे यहाँ पे तो फिर मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो फिर प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। उसके बाद बाई लगाया और बाई के बाद ये जो हमारा जो सब्जेक्ट था उसको मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो इसी तरह से ये सेंटेंस मैंने चेंज किया। आप वीडियो को पॉज करके इस सेंटेंस को भी समझ सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इस सेंटेंस को कैसे चेंज किया ये आप अपने आप समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपनी क्वेरीज छोड़ सकते हैं, ओके। तो एक सेंटेंस ये है, सी बॉट हर डॉटर ए न्यू ड्रेस। तो इसको भी आप, इसमें भी जो डॉटर है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ए न्यू ड्रेस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप चाहे तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लीजिए अपने पैसिव वॉइस सेंटेंस का, और या फिर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लीजिए पैसिव वॉइस सेंटेंस का। दोनों में से आप किसी को भी जो है सब्जेक्ट बना के इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं।
ओके, इसी तरह से आप ये सेंटेंस देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।